बार दिवाली शॉपिंग के लिए हमें 2 या 3 चीजें लिस्ट में है और स्मार्ट बाजार है। पहले बिग बाजार था, अब इसको स्मार्ट बाजार बदल दिया यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स भी है। ये सबूत है हमारा। तो दिवाली शॉपिंग हमारी शुरू हो गई है। 1 हफ्ता रह गया है दिवाली को और 3 दिन पहले था करवा चौथ। 3 दिन इसलिए बोलो, एग्जैक्ट याद नहीं है। फ्राइडे को करवा चौथ थी, आज संडे है। तो करवा चौथ में हमारे जो थाली में रखा जाता है वो है ड्राई फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ वो मीठी और नमकीन पूरी और पैसे। जो करवा होता है मिट्टी वाला वो हम किसी बड़े को सौंपते हैं और साथ में ये कैश भी देते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी देते हैं। अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के घर और उन्होंने भेजी थी मीठी पूरी, जिससे हमें चंद्रमा की पूजा करनी होती है। तो ये डब्बा मेरे पास था और मम्मी को मैं आज बना के भेज रही हूँ राजमा। तो ये राजमा मैंने बनाए हैं मम्मी के लिए। अभी हम जा रहे हैं हरिनगर दूसरे ब्लॉक में। अक्षय के लिए भी ये मैंने थोड़ा सा पैक कर दिया कल के लंच के लिए। फ्रिज में रखेंगे तो कल तक ठीक रहता है। इस टाइम पे ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज दिवाली के टाइम पे अच्छा लगता है। थैंकफुली मेरा सारा काम जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, सो मैं थोड़ा सा दिवाली मूवमेंट एंजॉय कर सकती हूँ। ये वाला शीशा ना मेरा टूट गया था और मैंने रिपेयर करने दिया तो उन्होंने भी टूटा हुआ शीशा लगाया। लिटरली मुझे लड़के दोबारा से ठीक कराना पड़ा। मुझे याद नहीं है, इसका लिंक मैं कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हमारे वैनिटी में एक छोटा सा ऐसा होना चाहिए। तो बेस्ट पार्ट इज कि इसमें एक तरफ आप नॉर्मल देख सकते हो और दूसरी तरफ लाइक बड़ा सा, उसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। एक बार जाके डे लाइट में जरूर चेक करती हूँ अपना मेकअप ऐसे विंडो के आसपास, तो उससे पता लग जाता है कि अगर कहीं लाइनर या कुछ भी चीज इधर उधर हो रही है। ये मेरा नया विंडो। मैं होम टूर बहुत जल्द दूंगी। सोचा तो ये था कि हम वॉक करके जाएंगे, लेकिन मेरे हो गए शू बाइट और अक्षय ले रहा है मेरे लिए बैंडेड। अब रिक्शा करना पड़ेगा यहाँ से। मुझे बैंडेड लगाना भी नहीं आता। मैं सड़क के बीच में बैठ के बैंडेड लगा रही हूँ। मेरे पैर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। बैंडेड को खोल के लगाना भी एक ट्रिक है। मैं बहुत ही रेयर यूज करती हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है। ऑलवेज थ्रो द कूड़ा। ये शॉर्टकट है हमारा। एक पार्क के अंदर से हम जाते हैं। ये एरिया बड़ा अच्छा लगता है मुझे। यहाँ क्रॉस करते हुए बड़ी शांति सी है इस रास्ते में। अक्षय जा रहा है मजे में। इस रास्ते में से जाते हैं तो लाइक 5 मिनट 10 मिनट यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि वॉक करके जाए। जब सामान होता है या जल्दी होती है तब हम वॉक करके नहीं जाते। अदरवाइज हम यही वाला रास्ता लेते हैं वॉक करके जाने के लिए। लाइक 20-25 मिनट्स वॉक भी हो जाती है हमारी और मम्मी के घर तक भी पहुंच जाते हैं। कॉम्प्लेक्स में घुसते ही ऐसी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। यहाँ पे बहुत सारे पार्क है। डीडीएस का एक ही फायदा है कि यहाँ कंजस्टेड सा फील नहीं होता। एक प्रॉपर सिस्टमैटिक सोसाइटी होती है। बहुत सारे पार्क्स होते हैं। पार्क फेसिंग घर हो तो और भी अच्छा लगता है। अक्षय तो यहीं पे पैदा हुआ है, यहीं पे पला बड़ा है, तो उसकी तो अलग मेमोरीज ही है इस एरिया की। तो मुझे भी, मैंने जितने भी साल गुजारे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ एक कॉम्प्लेक्स के अंदर पार्क्स में जाना, वॉक पे जाना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स भी है। मम्मी को दूं? ये आप भी पकड़ लो ना। ये सबूत है हमारा। दूसरा पैर नहीं मिल रहा आपका। तो यहाँ मैं करवा और ड्राई फ्रूट्स मम्मी को दे रही हूँ। बड़ों को दिया जाता है, इसीलिए पापा मम्मी मैं किसी को भी दे सकती हूँ। इसमें कोई जेंडर वाइज नहीं है। आधा आधा ले लो। अच्छा, ये ना आपका लास्ट ईयर का मैं लूंगी। ये एक ना वो इस तो करवा चौथ का, एक पिछले बार वाला वो मेरे ड्रॉर में पड़ा था, वो ले आई मम्मी। मेरे लिए ऐसे धनिया इकट्ठा करती है, मिर्ची, और मुझे देती है। मैं हमेशा यहाँ से लेके जाती हूँ कि ये एक्स्ट्रा है, लेके जाओ। तो मैं धनिया लेके जा रही हूँ घर। बातें करते करते 2 बज गए हैं। पता नहीं अब क्रोमा जा पाएंगे कि नहीं। दिवाली शॉपिंग मेरी बात करते करते ही चली गई है। अभी हमें यहाँ से जनकपुरी जाना है, तो देखते हैं रिक्शा। अब हम जा रहे हैं इन्फिनिटी मॉल क्रोमा में लूटने। वहाँ देखेंगे और खुद कार खरीद लेंगे। हम एक्चुअली फिजिकली देखना चाहते हैं कि जो भी हम आरओ ले। मेरे लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि हमारे एरिया में पानी सही नहीं आ रहा, तो हम अभी जा रहे हैं। इस बार दिवाली शॉपिंग के लिए हमें 2 या 3 चीजें लिस्ट में है। प्रायोरिटी 1 है आरओ, तो हम आरओ देखेंगे। जब भी आप कुछ ऑनलाइन बाय करने का सोचो, एक बार स्टोर में जाके फिजिकली जरूर देखो, क्योंकि डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा। क्योंकि आपको क्वालिटी का, उसके बाहर बॉडी का, साइज का नहीं पता लगता। फोटोज में काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। तो इट्स बेटर कि आप किसी भी स्टोर में जाके उसको एक बार देखो, फिर ऑनलाइन बाय करो। ऑनलाइन में ऑफर्स अच्छे हैं, एक्सचेंज ऑफर्स अच्छे हैं।
हम लोग पहुंच गए हैं। हमारे घर के आसपास दो क्रोमास है, जनकपुरी इंफिनिटी मॉल में, दूसरा है रजौरी गार्डन। रजौरी गार्डन वाला पास पड़ता है, लेकिन हम मम्मी के घर आए थे इसीलिए हम आ गए हैं यहाँ पे। वो है इंफिनिटी मॉल। हम क्रोमा ही ज्यादातर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एक मीशो भी है, काफी टाइम हो गया मैंने मीशो से शॉपिंग नहीं करी है। क्यूट क्यूट टॉयज है यहाँ पे। यहाँ पे वाव मोमोज है, कैफे दिल्ली हाइट्स है और स्मार्ट बाजार है। पहले बिग बाजार था, अब इसको स्मार्ट बाजार बदल दिया। यहाँ पे पैंटेलून्स भी है। थिएटर शायद पहले था पीवीआर, लेकिन अब नहीं है यहाँ पे। हम सोच के एक ब्रांड आए थे यहाँ डिस्प्ले में देखने के बाद और सुनने के बाद जो भी सेल्समैन थे यहाँ पे एक्सप्लेन किया टर्म्स एंड कंडीशंस और बाकी सारी चीजें, फिल्टर और आफ्टर सेल सर्विस, इसके अंदर के जो फिल्टर्स होते हैं उसके बारे में, और मैनुअल है कुछ और कुछ ऑटोमेटिक है, बिजली के थ्रू ही चलेगा। कुछ प्योरीफायर्स जो है वो बंद हो जाते हैं बिना बिजली के क्योंकि उसमें टच है। तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। अब थोड़ा सा क्लैरिटी आई है क्योंकि जो ऑनलाइन मॉडल्स है वो स्टोर्स में नहीं मिल रही है, जो स्टोर्स में मिल रही है वो ऑनलाइन मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इतने सारे आरओ के मॉडल्स है ना, कंफ्यूज हो गए हम। सारे मॉडल्स हैं यहाँ पे। हमने ये वाला चूज किया है। आई थिंक हमने पहले भी यही वाला चूज किया था जब हम रजौरी वाले क्रोमा गए थे। अब दोबारा से हम कंफ्यूज हो गए क्योंकि बहुत सारा हमने ऑनलाइन देख लिया है। तो ऑनलाइन मॉडल्स में अलग चीजें हैं और यहाँ पे बहुत डिफरेंट है, तो हो सकता है हम ये वाला ले। अभी अक्षय का मूड कर रहा है मूवी देखने का और हमें देखनी है कांतारा चैप्टर 1। हमें मिल नहीं रहा है उसका इस टाइम का शो टाइम। जो आसपास हमारे थिएटर है वो है सत्यम, जो पहले सत्यम था अब वो हो गया है सिनेपोलिस। सीधे थिएटर में जाके बुक करने से सस्ती होती है टिकट्स, ऑनलाइन बुक करने से कन्वीनियंस चार्ज लेते हैं वो लोग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना एक अलग ही मजा है। आई नो बहुत लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पसंद नहीं करते, बट आई टोटली इंजॉय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो बस हो चाहे इस तरह की टुक टुक हो। कभी कभार नहीं अच्छा लगता जब आप अच्छे कपड़े पहने हो, आपके बाल खराब हो रहे हो, आप किसी पार्टी या फंक्शन में जा रहे हो, बट आई इंजॉय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसका अलग ही मजा है। अक्षय बहुत दिनों बाद ऐसे स्पॉन्टेनियस पिक्चर देखने का प्लान बना रहे। कई बार बोलते हैं दिन में 2 पिक्चर देखनी है, अचानक से इसका मूड बदल जाता है। बहुत दिनों बाद अक्षय ने कहा है चल आज हम निकले हैं तो मूवी देखते हैं, मजा आ रहा है। आ गए हम थिएटर तक जल्दी जल्दी, 5 मिनट ही लगे, बैक साइड ही है। अक्षय यहाँ गया है टिकट्स लेने के लिए, होपफुली टिकट्स हमें मिल जाए। इनका सिस्टम हैंग हो रहा है। लास्ट टाइम भी ऑनलाइन प्राइजेस कुछ और दिखा रहे थे और ये कुछ और प्राइस बोल रहे थे, तो इसलिए अक्षय थोड़ा सा कॉन्शियस होता है जब भी यहाँ से कुछ लेना होता है तो टिकट्स वगैरह। अभी हम मैकडी आए हैं और खा रहे हैं बर्गर। हमारे साथ एक छोटा सा स्कैम हुआ है। हमने टिकट्स बुक कराए, उन्होंने जबरदस्ती कूपन ऐड किए, उसने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज किए। जो ऑनलाइन टिकट शायद 300 की थी, मैं बोल रही थी ऑनलाइन में कन्वीनियंस चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं तो हम काउंटर से लेते। तो उसने झूठ भी बोला, हमसे एक्स्ट्रा पैसे लिए। उसने 880 के टिकट्स दिए जिसमें कहा कि कूपन सबको फ्री है। इनबिल्ड आजकल अंदर से होके आ रहा है, हम चेंज नहीं कर सकते, टिकट के साथ आपको कूपन लेने पड़ेंगे। अक्षय ने ले लिया, अब वो कैलकुलेट कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। 310 रुपए की कुछ ऑनलाइन टिकट्स थी। जो कंतारा की टिकट है वो विदाउट वो मील के आप परचेज नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा कितना 400 समथिंग की उन्होंने मेरे को टिकट दी है। मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी उस मील की। ऑनलाइन देख रहा था 370 की। कहानी उस समय की है जब कदम बनवासी पर नाच कर रहे थे। पश्चिम के लोग कदम 7:15 बज रहे, मूवी खत्म हो गई। अमेजिंग मूवी। सेकेंड हाफ तो ऐसी क्रू की तरह बैठे हुए थे कि पता ही नहीं लगा सेकेंड हाफ कब खत्म होगी, और सबको जाके एक बार देखनी चाहिए। कांतारा 1 से कोई इसका लेना देना नहीं है। अगर नहीं 1 भी नहीं देखी ना तो भी आप देख सकते हो, समझ में आ जाएगी। कोई स्टोरी से कनेक्शन नहीं है। अभी देखते हैं कि घर जाके डिनर क्या बनाना है। और लास्ट में आपको सरप्राइज मिलेगा बिल्कुल लास्ट। हाँ, लास्ट में उसमें सस्पेंस है। हो सकता है कि कब पार्ट 3 भी आएगी, सस्पेंस है। अंजय को तो मैंने बता दिया।